Assalamu alaikum, my dear students. I am Angus Sir Biology. Are you fine? Are you okay? क्या मैं शुरू करूं? ओके जैसा कि आप जानते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं बॉटनी का जो पहला यूनिट है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन चेंज जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन चेंज होते हैं और दूसरा जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। हम आपको पढ़ा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंज। इसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके इसमें हमने पढ़ा हाउ मेल गेमेटोफाइट टेक्स प्लेस, हाउ फीमेल गेमेटोफाइट development takes place. Okay, pollination, how pollination occurs, types of pollination. Okay, the last lecture था that was about pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction means how pollen and pistil interacts with each other. Okay, pollen and pistil interacts with each other with the help of chemicals. There occurs a chemical dialogue between pollen and pistil. जो पिस्टल है, स्टिग्मा है, इट हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन और रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। जो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन इट एक्सेप्ट्स इट, जो रॉन्ग टाइप है इसको रिजेक्ट करता है। ओके ये किसकी एबिलिटी है? स्टिग्मा की एबिलिटी है। जो कंपैटिबल है इसको एक्सेप्ट करता है, जो इनकंपैटिबल है इसको रिजेक्ट करता है। ये जो लेक्चर था ये पिछला लेक्चर था मेरा। आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, बिफोर डिस्कसिंग द डबल फर्टिलाइजेशन हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद द फीमेल एग। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद द फीमेल गेमेट, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। हमारा टॉपिक क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। किस तरह डबल फर्टिलाइजेशन होती है, किन में? प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, फ्लावर में। यही आपको समझना है। ओके क्या पढ़ना है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है आपको समझाने के लिए मैं यहां पर एक बार फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ड्रा कर रहा हूं। ये क्या है? ये फ्लावर है। फ्लावर के पार्ट्स आपको पता है। दिस इज द स्टिग्मा, एनी डाउट? दिस इज स्टार एंड दिस इज ओवरी। यह आपको पता ही है स्टिग्मा इज a receptor support of pollen grains. This is a connective link between ovary and stigma. And ovary क्या है? Ovary is plastic shape. It consists of a structure. That structure is known as ovules. इसमें ovules होते हैं। किसमें? ovary में। Inside ovule there is important structure. That structure is known as embryo sac. इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ओके एंड जो ये एंड है ओव्यूल का, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड। और जो ये एंड है इसको हम कहते हैं चलोजल एंड। और जो ये है इनको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। वी कॉल देम इंटीग्यूमेंट्स। ओके नाउ अब हमें समझना है जो एम्ब्रियो सैक है। अब हम इसको यहां आपको दिखाएंगे एम्ब्रियो सैक क्या है। दिस इज एम्ब्रियो सैक। देयर आर सेल्स। दिस इज एग सेल, दीज आर सिनोजिड्स। दिस इज एग सेल इसको हम कहते हैं एग सेल। और जो ये सेल्स है इनको हम लिखेंगे यहां पे सिनोजिड्स। सिनोजिड्स। और सेंट्रल में जो है इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लिय। और जो यहां पर है इनको हम कहते हैं, इनको हम कहेंगे यहां पे, इनको हम कहते हैं चलाजल, सॉरी इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। दिस इज द माइक्रोपाइल एंड।
इसके एंडस होते हैं किसके, ओव्यूल के, एंड दिस इज कॉल्ड चलाजोलैंड, दिस इज कॉल्ड चलाजोलैंड। अब हम यहां पर इसके ऊपर भी कवरिंग होती है, ओके ओके, इसके ऊपर कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं फ्यूनिकम, ओके। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड यहां पर क्या है, सिनोर्जिड सेल्स और एग सेल है, और दिस इज पोलर न्यूक्लिय एंड दिस इज चलाजोलैंड। यहां पर क्या है, यहां पर एंटीपोडल सेल्स है, ओके। और ये स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा किन पोलन ग्रैंड्स को, ये करेगा एक्सेप्ट सिर्फ जो पोलन ग्रैंड एक्सेप्टेबल है, जो कंपैटिबल है, इनको एक्सेप्ट करेगा। पोलन ग्रैंड जो है ये शड होता है आइदर एट 2 सेलेड स्टेज और एट 3 सेलेड स्टेज। 2 सेलेड स्टेज मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, ओके। वन इज, एक को कहते हैं हम वेजिटेटिव सेल और दूसरे को कहते हैं जनरेटिव सेल, ओके। आइदर इन 60% of angiosperms, pollen gland shed at 2 cell stage, okay, and remaining 40% shed at 3 cell stage. 3 cell stage means it consists of 2 male gametes, 2 male gametes, 2 male gametes होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल, ओके। समझ दो, यहां पर एक गिरा एट 2 cell stage, एट 3 सेलेड स्टेज, एट 3 सेलेड स्टेज है पोलन ग्रैंड। जब ये पोलन ग्रैंड यहां इस पे गिरा, किस पे लैंड हुआ, एट स्टिग्मा एट 3 सेलेड स्टेज, ओके। जो पोलन ग्रैंड की आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है, दिस इज डिसकंटिन्यूस कवरिंग, डिसकंटिन्यूस। क्यों, बिकॉज देयर आर जर्म पोर। जो इंटाइन है इट इज कंटिन्यूस कवरिंग। जो जर्म पोर है, जर्म पोर से प्रोटीन होगा एंटाइन एज अ पोलन ट्यूब। यहां पर इस तरह स्ट्रक्चर बनेगी, ये पोलन ग्रैंड है, यहां पर इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह बनेगी, यहां पर मैं दिखाऊंगा, ओके। दीज आर 2 मेल गेमेट्स एंड जो ये है वेजिटेटिव सेल, ये कहां टिप पे आएगा, पहले वेजिटेटिव सेल यहां से निकलेगा, किस से, पोलन ग्रैंड से, कहां, किस में, पोलन ट्यूब में। इसके बाद आएंगे 2 मेल गेमेट्स, इनको कहते हैं 2 मेल गेमेट्स, 2 मेल गेमेट्स। और ये जो सेल है इसको हम कहते हैं ट्यूब सेल, ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल, ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल, या कहेंगे ट्यूब सेल या कहेंगे वेजिटेटिव सेल, ओके। जो ये ट्यूब सेल है, क्या है, ट्यूब सेल, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज एपिकल, growth of pollen tube is apical, it grows towards apex, why, because apex has ganocytoplasm, यहां पर क्या है, ganocytoplasm, इसीलिए इसकी ग्रोथ होती है towards apex, towards apex because of ganocytoplasm। अब ये जो यहां पर 2 मेल गेमेट्स है और एक ट्यूब सेल है, अब ये ग्रो करेगा towards the tissues of this style, towards the tissues of this style। अब इसको एंट्री करनी है किस में, इस इनसाइड द ओव्यूल। अब एंट्री होगी किस में, ओव्यूल में। आपको यहां दिखाएंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल। क्या एंट्री, यहां हम लिखेंगे एंट्री ऑफ pollen tube inside the ovule, okay, entry of pollen tube inside the ovule, there are 3 pollen tube enters through 3 ways, कितने वेज से, 3 वेज, 3 रास्तों से ये पोलन ट्यूब एंटर होगा किस में, ओव्यूल में, इस ओव्यूल में, दिस इज द ओव्यूल, ये क्या है, ओव्यूल में, इस ओव्यूल में
पोलन ग्लैंड एंट्री मारेगा 3 रास्तों से। एक रास्ता है थ्रू इंटीग्यूमेंट्स, थ्रू इंटीग्यूमेंट्स, और दूसरा रास्ता है थ्रू माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइलर एंड, और जो तीसरा रास्ता है दैट इज चलाजल एंड। जो पहला रास्ता है थ्रू इंटीग्यूमेंट्स, इसको हम कहते हैं मीजोगैमी। जब पोलन ग्लैंड एंट्री मारेगा किसमें, ओव्यूल में, थ्रू इंटीग्यूमेंट्स, इसको हम कहते हैं मीजोगैमी। जब ये माइक्रोफाइल, इसको हम कहते हैं पोरोगैमी, पोरोगैमी। जब ये चलाजल एंड, इसको हम कहते हैं चलाजो, चलाजो, चलाजो गैमी। सो 3 वेज है जिससे पोलन ग्लैंड एंट्री मारेगा किसमें, ओव्यूल में। एक रास्ता है इंटीग्यूमेंट, दूसरा रास्ता है माइक्रोफाइल, तीसरा रास्ता है चलाजल एंड। ओके, जब इंटीग्यूमेंट से होगी एंट्री, इसको हम कहते हैं मीजोगैमी। जब माइक्रोफाइल से होगी एंट्री, इसको हम कहते हैं पोरोगैमी। जब चलाजल एंड से होगी एंट्री, इसको हम कहते हैं चलाजोगैमी। ये जो 3 पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप, कभी एग्जामिनर पूछते हैं इस बारे में। ओके ओके, नाउ यहां आपको समझना है। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है अब इसको जाना है किसमें, एम्ब्रियो सैक में। ये किस तरह जाएगा, नाउ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। नाउ अनदर इज entry of pollen tube inside the embryo sac। एम्ब्रियो सैक अब एंट्री करेगा पोलन ट्यूब किसमें, एम्ब्रियो सैक में। ओके, एम्ब्रियो सैक में किस तरह एंट्री करेगा, यहां पर जो मैंने आपको बोला, यहां पर एग सेल है और यहां पर सिनोर्जिड्स है। यहां पर फिंगर लाइक पोजिशन होती है, यहां पे इनको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेट्स, फिलीफॉर्म एपरेट्स। जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, इनकी काम है ये गाइड करता है किसको, पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स एग सेल, टुवर्ड्स एग सेल। ओके, नाउ एंट्री कहां से होगी, एम्ब्रियो सैक में जो पोलन ट्यूब है एंट्री किस साइड से होगी। मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट कॉमन एंट्री जो है वो कहां से होती है, वो माइक्रोफाइलर एंड से होती है। किस एंड से होती है, माइक्रो। क्यों, क्योंकि वहां पर सिनर्जिड्स होती है, वहां पर फिलीफॉर्म ऑपरेट्स होते हैं। सिनर्जिड्स क्या है, दीज आर हेल्पर सेल्स, इनको कहते हैं हेल्पर सेल्स। ये हेल्प करता है, गाइड करता है किसको, ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है। जब पोलन ट्यूब आएगा, इसमें जाएगा, पोलन टिप जो है पहले रप्चर होता है, रिलीज करता है 2 मेल गेमेट्स को। क्या करता है, ये रिलीज करता है 2 मेल गेमेट्स। एक मेल गेमेट जो है इट फ्यूजेस विद द एग सेल, रिलीज 2 मेल गेमेट्स। यहां पर क्या है, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर वंस अगेन। 2 मेल गेमेट्स है और ट्यूब न्यूक्लियस है। ये जो 2 मेल गेमेट्स है, एक किसके साथ करेगा फ्यूज, एग सेल, और जो दूसरा है इट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियस। ओके, one of the male gamete fuse with the egg cell, one of the male gamete fuses with egg cell, okay, egg cell called syngamy, इसको हम कहते हैं syngamy। बन जाती है जाइगोट। इसमें क्या बनती है, जाइगोट। जो मेल गेमेट है, मेल जो है, मेल गेमेट इट इज हैप्लॉइड, एग सेल भी हैप्लॉइड है,
which is formed as a result of meiosis. ओके, यहां पर बना है 2n, जो जाइगोट है दैट इज 2n डिप्लॉयड. अदर मेल गेमेट, जो अदर मेल गेमेट है, अदर मेल gamete fuses with secondary nuclei. Secondary nuclei, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियर, कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. इसमें क्या बनता है? कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. इसमें बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज TEN, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म. ट्रिपल फ्यूजन कॉल्ड ट्रिपल. इसमें क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन, और बन जाता है PEN. PEN मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या है? पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या है? पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनता है? एंडोस्पर्म. और जो ये जाइगोट है, इससे क्या डेवलपमेंट होती है? एम्ब्रियो. ये हमें आगे पढ़ना है जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे. ओके, क्या हुआ? जब यहां एंट्री मारी है किसने? पोलन ट्यूब ने. किस में? एम्ब्रियो सैक में. किस एंड से? मोस्ट कॉमन एंड कौन है? मोस्ट कॉमन एंड जो है दैट इज माइक्रोपाइलर एंड. दैट इज माइक्रोपाइलर एंड. ओके, मोस्ट कॉमन एंट्री इज द माइक्रोपाइलर. इससे और फिर क्या होगा? फिर यहां पर एग, एक मेल गेमेट किसके साथ फ्यूज करेगा? एग सेल के साथ. फिर क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगी. जाइगोट क्या है? इसको कहते हैं सिनगेमी. अदर मेल गेमेट इन दो न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और बनाएगा क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है ट्रिपल फ्यूजन. और जो ये है, एक न्यूक्लियस N है और दूसरा N है, हो गया 2 है, और इसके साथ और एक मेल गेमेट मिलता है, इट फॉर्म्स 3N. इसी को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन. वन ऑफ द मेल गेमेट. डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक मेल गेमेट फ्यूज विद द एग सेल called the syngamy, results in formation of zygote. Other male gamete fuses with a secondary nuclei called a triple fusion, results in formation of pen. Pen is primary endosperm nucleus. So there occur two sexual fusions. One is syngamy, other is triple fusion. इसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. दो सेक्सुअल फ्यूजन्स होते हैं. कितने? दो. एक syngamy और ट्रिपल फ्यूजन. syngamy से क्या बनते हैं? जाइगोट. और इससे क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म. Okay, this is double fertilization. This was first demonstrated by a scientist that is known as Navasachan in Lilium and Fritillaria. Okay, this is all about double fertilization. Thank you.